अगर अनिका को समझ नहीं आता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शौमिक के कहने का क्या मतलब था, तो वो कभी भावना से जीत नहीं पाती। चिराग ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मुझे मेरी बीवी पर पूरा भरोसा है। मेरी बीवी हमेशा से स्मार्ट रही है और मुझे पता था कि तुम सब कुछ समझ जाओगी। क्या चिराग अनिका की तारीफ कर रहा था? ये सुनकर अनिका का दिल खुशी से भर गया। पर तभी अचानक दरवाजे पर फिर से किसी ने नॉक किया। अनिका ने कम इन कहा तो एक फीमेल डॉक्टर अंदर आ गई। उस फीमेल डॉक्टर को लगा कि अनिका आईपैड के साथ खेल रही है, इसलिए उसने अनिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने साथ लाए हुए इनरवेयर उसके बेड पर रख दिए और बोली, अनिका, मेरी दोस्त फॉरेन से ये लग्जरी इनरवेयर लेकर आई है। मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आई। तुम्हारा साइज। अनिका शर्म के मारे ब्लश करने लगी। आखिर वो लोग चिराग के सामने ऐसी बात कैसे कर सकते थे? अब जानवी दी, नहीं। अनिका ने फीमेल डॉक्टर की बात को काटते हुए जोर से कहा, नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम्हें नहीं चाहिए? मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए लेकर आ गई हूँ। जानवी बहुत ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी और ये सब बातें करने में उसे जरा भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती थी। उसने अनिका को ऊपर से नीचे देखा और कहा, तुम्हें स्मॉल साइज परफेक्टली फिट हो जाएगा। तुम 21 की भी हुई हो और तुम्हारा फिगर देखो, कितनी अच्छी बॉडी है तुम्हारी। जानवी दी, अनिका ने फिर से जानवी नाम की फीमेल डॉक्टर की बात को काटते हुए कहा, अनिका तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा हस्बैंड होगा और जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हारे फिगर में और भी चेंजेस आएंगे, उस फीमेल डॉक्टर ने कहा। जानवी दी, बस। अनिका अपना कंट्रोल खोने की कगार पर थी। उसी वक्त किसी ने बाहर से उस फीमेल डॉक्टर को आवाज दी और उसने अनिका से कहा, अनिका, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मुझे अभी जाना होगा। और फिर जानवी जल्दी से बाहर चली गई। तब जाकर अनिका ने राहत की सांस ली। अगर जानवी वहां और थोड़ी देर रुक जाती तो पता नहीं वो इस बात को कहां से कहां ले जाती और अनिका को और एम्बैरेस होना पड़ता। फिर अनिका के ऊपर आईपैड की ओर देखते हुए चिराग को देखा और टॉपिक बदलने की कोशिश की। हालांकि चिराग की नजर कहीं और ही थी। असल में जल्दी जल्दी में अनिका अपने टॉप के 2 बटन बंद करना भूल गई थी। अनिका ने ये बात नोटिस की और शॉक होते हुए अपने हाथों से अपने सीने को ढककर चिराग को चिल्लाते हुए कहा, चिराग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चिराग ने अनिका की ओर देखा जो थोड़ी चिड़ी हुई और एम्बैरेस नजर आ रही थी। फिर उसने कहा, तुम्हें देख रहा हूँ? तुम? अनिका जो चिराग को जेंटलमैन मानती थी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस इंसान की ऐसी साइड भी होगी। उसने ब्लश करते हुए हकलाकर कहा, You shameless? चिराग अपनी चेयर पर फिर से आराम से टिककर अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया। उसने ड्रॉअर से सिगरेट निकाली और उसे जलाने लगा। उसने आराम से अनिका की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें जरा सा देख क्या लिया और मैं शेमलेस हो गया? माय डियर वाइफ, वेयर इज योर मैरिज सर्टिफिकेट? अनिका को लगा मानो उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो चिराग ठीक ही तो कह रहा था। वो उसकी वाइफ थी, उसके दिल और उसकी बॉडी पर सिर्फ चिराग का हक था। लेकिन अनिका शर्मीली थी। उसने अपने हाथ से अपने सीने को छुपाए रखा था। भले ही वो आज की लड़की थी, लेकिन वो आज की लड़कियों की तरह फास्ट नहीं थी। वो अपने रिश्ते को समय देना चाहती थी और इसलिए वो इन सब चीजों से शर्माती थी। तभी उसने चिराग की स्क्रीन पर पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनी, मिस्टर चिराग, क्या आप अब शावर लेना चाहेंगे? क्या मैं आपके लिए बाथटब रेडी कर दूं? अनिका को ये आवाज बहुत जानी पहचानी से लगी। फिर उसे याद आया कि ये आवाज उसी लड़की की थी जिसने चिराग को आज दोपहर में मीटिंग के बारे में याद दिलाने के लिए आई थी। आखिर ये लड़की चिराग का पीछे पीछे उस मीटिंग रूम से उसके प्राइवेट विला तक क्यों आ गई? और वो यहाँ तक कि उसके लिए बाथटब भी तैयार कर रही थी। अनिका ने अपनी नजर उठाकर चिराग की ओर देखा।
चिराग जो कि स्मोक कर रहा था, ना ही उसने ज्यादा कुछ कहा और ना ही उसने उस लड़की की ओर एक बार भी देखा। उसने अपना बायां हाथ उठाकर उस लड़की को जाने का इशारा कर दिया और फिर से सब कुछ साइलेंट हो गया। अनिका बेचैन हो गई। उसने मुस्कुराते हुए आराम से चिराग से पूछा, चिराग, अब वो कौन थी? चिराग ने अपनी सिगरेट अपनी उंगलियों में पकड़ी और गहरी लंबी सांस ली और अनिका को अपनी गहरी ब्लैक आंखों से एक लुक दिया। उसने अनिका की ओर देखा और हंसते हुए बोला, मेरे एक दोस्त ने उसे मुझे सौंप दिया है। सो ब्यूटीफुल, यू नो। व्हाट? सो ब्यूटीफुल? चिराग, उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की भेजी है, क्यों? अनिका ने मासूमियत से पूछा। चिराग सीधा बैठ गया और उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर अपनी सिगरेट को एश ट्रे में रख दिया। उसने सोचा, ये लड़की अच्छे से चीजों को ना समझने का नाटक करना चाहती है। अनिका की खूबसूरत आंखें इनोसेंस से भरी हुई थी और वो एक स्टूडेंट की तरह नजर आ रही थी जो क्लास में पूरा ध्यान देता हो। चिराग उसे टच नहीं कर सकता था, वरना अनिका को ऐसे देखकर वो अपने आप को उसे किस करने से रोक नहीं पाता था। और किस लिए? डियर वाइफी, कांट यू सी, मेरी ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हुई है अब तक, चिराग ने कहा। अनिका ऐसे नाटक करने लगी जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अनिका, मैंने सुना है कि आज स्टूडियो में एक एक्सीडेंट हो गया था, क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? चिराग ने अनिका के स्वीट चेहरे की ओर देखते हुए कहा, नहीं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे कंधे पर जरा सी खरोच आ गई है। शायद ये बुलेट के मेरे पास से गुजरने की वजह से आई होगी। अनिका ने अपने कंधे को हाथ लगाते हुए कहा। चिराग थोड़ा सीरियस हो गया। उसने कहा, क्या बहुत ज्यादा चोट आई है? दिखाओ मुझे। अनिका ने ब्लैक कलर का सेटिन टॉप पहना हुआ था। उसने अपने टी शर्ट की स्लीव साइड में की और पलटकर स्क्रीन के करीब जाकर अपनी चोट की ओर इशारा करते हुए चिराग से बोली, देखो, यहाँ लगी है मुझे। मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मैंने अभी अभी वहाँ मेडिसिन लगाई है। कहा, मुझे नजर नहीं आ रहा, चिराग ने कहा। ये देख कैसे नहीं पा रहा है? अनिका ने सोचा और फिर वो स्क्रीन के और करीब चली गई और कहने लगी, देखो यहाँ। उसने पलटकर स्क्रीन की ओर देखा और अपने सामने का नजारा देखकर चौंक गई। चिराग उसे घूर कर देख रहा था। अनिका ने चिराग की नजर को पढ़ लिया। अनिका ने नोटिस नहीं किया कि जब उसने अपनी शर्ट की स्लीव नीचे की तब उसका पूरा बैक चिराग को नजर आ रहा था। अनिका चौंक गई थी और उसका खून अब उबलने लगा था। उसने कभी किसी लड़के को इस तरह अपनी बॉडी नहीं दिखाई थी। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। चिराग ने उसे ये कहकर बेवकूफ बनाया कि वो उसकी चोट देखना चाहता है, बल्कि वो तो सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था। अनिका धोखा खा गई थी। चिराग ने देखा कि अनिका की खूबसूरत झील सी साफ आंखें अब आग के गोले बरसा रही थी और किसी घायल पंछी की तरह नजर आ रही थी जिसे कोई मदद न कर रहा हो। क्यों? क्या हुआ? तुम अपसेट क्यों हो? चिराग ने अनिका से पूछा। चिराग ने देखा कि अनिका के होठ सूख चुके थे। आखिर एक 21 साल की लड़की इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती है? जब भी वो एक दूसरे के करीब आते थे वो पागल की तरह ब्लश करती थी। फिर अभी चिराग ने अनिका की ओर सिर्फ एक बार देखा और ये लड़की सोच रही है कि उसने क्या ही पाप कर दिया। अनिका चिराग से बात नहीं करना चाहती थी। वो अपने दांतों से अपने होठ काटने लगी जब तक उनसे खून नहीं निकलने लगा। अनिका, स्टॉप दैट, डोंट यू नो यू आर हर्टिंग योरसेल्फ, चिराग ने गुस्से में कहा। अच्छा होता अगर वो चुप ही रहता तो, क्योंकि जिस पल उसने ये कहा अनिका की आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। रास्कल, उसने अनिका को बेवकूफ भी बनाया और अब उसे डांट भी रहा है। जो भी अनिका को परेशान करते थे अनिका शांति से और समझदारी से उन्हें जवाब देती थी, लेकिन वो एक यंग लड़की थी और उसने कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था और ऊपर से अब वो चिराग जैसे इंसान से डील कर रही थी जिससे सब कुछ और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया था।